नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट अपडेट्स चैनल पर। गाइस चलिए देखते हैं कौन सा स्टॉक हमारा परफॉर्म किया जो लास्ट वीडियो में दिया गया था। सो बेसिकली देखा जाए तो जितना भी स्टॉक दिया गया था किसी में एंट्री करने का ऑप्शन ही नहीं मिला, जो कि एक ही स्टॉक में हमें ऑप्शन मिला, वो है अदानी ग्रीन। एंड उस पर भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है। गाइस जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे को स्टॉप लॉस आया एंड मैं उसको अवॉइड किया, ऐसा मैं हमेशा बोलता हूँ। स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमें ट्रेड लेना पड़ता है। अगर मैं लेता हूँ अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से लेता हूँ, अगर उस स्ट्रैटेजी में बैठता है देन मैक्सिमम चांसेस यही है कि मेरा टारगेट मेरे को मिल जाए। बहुत ही रेयर होता है स्टॉप लॉस हिट होता है, लेकिन अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, वैसा ही हुआ है एग्जैक्टली। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे ही हुआ ये। 5 मिनट का वीडियो अगर आप चेक करेंगे, हमें एक इनसाइड कैंडल ऑप्शन मिला और हमने एंट्री भी किया और 10:05 पे। और एंट्री होने के बाद 1:1 का टारगेट के बाद ये फिर से ऊपर चला गया। दैट मीन्स हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ। हालांकि मैंने बोला था एक डे कैंडल में देखा जाए तो एक नेगेटिव कैंडल या डाउन साइड मूवमेंट दिखा सकता है, डाउन कैंडल दिखा सकता है। हालांकि वैसे ही हुआ है, रेड कैंडल दिखाया मार्केट ने, बट हमारे फेवर में ट्रेड नहीं गया। क्योंकि जैसे भी मैंने कभी कभी दिखाया होगा वीडियो में, आप देखे होंगे कि मैं स्टॉक बताता हूँ कोई, तो उसमें बताता हूँ कि आपको किसी साइड में ट्रेड लेना है। आप अगर उस साइड ट्रेड लेते हैं तो आपको सक्सेस रहता है। बट आप ऐसा भी हुआ होगा, देखे होंगे, उस पर्टिकुलर कैंडल ग्रीन हुआ होगा लेकिन मैं दिया होगा डाउन साइड मूवमेंट के लिए और वो ट्रेड लिए होंगे तो सक्सेस रहा होगा। ठीक है, एग्जैक्टली वैसे ही हुआ है गाइज। मतलब यहाँ पे डाउन साइड के लिए मैंने ट्रेड दिया था, डाउन साइड का कैंडल बना, बट मूवमेंट अप साइड के लिए गया जो हम लोग का ट्रेड था, तो इसी वजह से मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। सो ये सब आपको देखना पड़ेगा। हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ही आप एंट्री करिए मार्केट में। सो गाइज नेक्स्ट स्टॉक एनटीपीसी। गाइज एनटीपीसी में एक चांस बन रहा है कि मार्केट डाउन दिखा सकता है। दैट मीन्स एक डाउन साइड का कैंडल खड़ा कर सकता है, रेड कैंडल। बट ऐसा भी हो सकता है मार्केट ओपन होने के बाद ऐसे ऊपर जाए, तो आपको वेट करना पड़ेगा रिवर्सल कैंडल के लिए या फिर कोई इनसाइड कैंडल के लिए, या फिर आपका कोई ऐसा स्ट्रैटेजी जो डाउन साइड मूवमेंट के लिए इंडिकेशन देता हो, तो उस पर एंट्री करना पड़ेगा सिर्फ डाउन साइड मूवमेंट के लिए। नेक्स्ट स्टॉक है आपका पावर ग्रिड। गैस पावर ग्रिड में भी ऐसा दिख रहा है कि मार्केट में एक डाउन मूव दिखा सकता है, मतलब एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल खड़ा कर सकता है। ठीक इसी तरह जैसे कि ऐसा भी हो सकता है मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ऊपर गया, ऊपर पूरा दिन भर रहा, देन सेकेंड हाफ तक वेट किया मार्केट, देन वहाँ पे डाउन साइड मूवमेंट दिखाया, डाउन साइड का कोई ट्रेड बना और मार्केट नीचे चलता आया। लेकिन गाइस कौन सा पॉइंट से, सो ध्यान रहे 297, इस पॉइंट के बाद आप डाउन साइड मूवमेंट के लिए कुछ प्लान कर सकते हो। दैट मीन्स मार्केट ओपन होने के बाद 297 को टच करने देना है। वंस इट विल गेट टच टू 297 देन यू गाइस कैन प्लान फॉर ए डाउन साइड ट्रेड। सो कोई भी ट्रेड प्लान कर रहे हैं डाउन साइड मूवमेंट के लिए, तो आपका स्ट्रैटेजी के हिसाब से वो बैठना चाहिए। अगर स्ट्रैटेजी नहीं बैठ रहा है तो आपको एंटर नहीं करना है, और अगर एंटर करना है तो स्टॉप लॉस के साथ ही एंटर करना है। सो गाइज नेक्स्ट स्टॉक विप्रो। गाइज विप्रो में भी एक ऑप्शन मिल रहा है कि मार्केट अपसाइड का मूवमेंट दे सकता है। दैट मीन्स ओपन होने के बाद मार्केट अपर मूव देगा। ऐसे ओपन हुआ इस पॉइंट पे, देन थोड़ा नीचे आया, देन ऊपर चलता जाएगा, तो वहाँ पे मैक्सिमम चांसेस है एक इनसाइड कैंडल मिलने का। रिवर्सल कैंडल भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट चांसेस बहुत लेस है। 20% का चांसेस है रिवर्सल कैंडल के लिए अपसाइड मूवमेंट जो दिखाएगा। दैट मीन्स एक बुलिश एनगल्फ दिखा सकता है। चांसेस बहुत रेयर है, बट यहाँ पे चांसेस ज़्यादा है कि एक इनसाइड कैंडल दिखा सकता है मार्केट। लेकिन गाइज ध्यान रहे अपसाइड मूवमेंट के लिए ही आपको कोई ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। और कौन सा पॉइंट पे, ये सबसे बड़ी बात है, कौन सा पॉइंट पे मार्क आपको प्लान करना पड़ेगा अपसाइड मूवमेंट के लिए। सो मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ 242। गाइस ध्यान रहे 242 का अगर मार्केट टच किया या 242.2 को मार्केट टच किया, देन वहाँ से आप प्लान कर सकते हैं एक अपसाइड मूवमेंट के लिए कोई ट्रेड। सो गाइज नेक्स्ट स्टॉक
गाइस नेक्स्ट स्टॉक डाबर है। डाबर में भी एक चांस बन रहा है कि मार्केट एक अपसाइड मूवमेंट दे सकता है, बट यहाँ पे 50-50 चांस है। दैट मीन्स आपको थोड़ा चौकना रहना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। अपसाइड मूवमेंट तो देने का चांसेस है, लेकिन कुछ भी हो सकता है मार्केट में। मार्केट अपने हिसाब से चलता है, किसी के हिसाब से नहीं चलता। मार्केट खुद अपने हिसाब से चलता है, देन हमें उसमें से कुछ पॉइंट कैप्चर करना होता है। तो ऐसा हो सकता है मार्केट ओपन होने के बाद डायरेक्ट नीचे चला जाए या फिर ऊपर चला जाए, बट हमें अगर प्लान करना पड़ेगा तो अपसाइड मूवमेंट के लिए ही प्लान करना पड़ेगा। सो हम अगर कोई प्लान करते हैं तो अपसाइड मूवमेंट के लिए ही प्लान करेंगे। सो यहाँ पे आपको मैक्सिमम चांसेस है एक इनसाइड कैंडल दिखने मिल सकता है, या फिर आपका कोई भी स्ट्रैटेजी हो जो पहले से आप फॉलो कर रखे हो और आपको सक्सेस दिया हो, तो उस स्ट्रैटेजी के साथ जा सकते हो, लेकिन अपसाइड मूवमेंट के लिए। लेकिन गाइस ध्यान रहे, यहाँ पे थोड़ा कम क्वांटिटी के साथ एंटर करिए, क्योंकि यहाँ पे चांसेस 50-50 है। स्टॉप लॉस हिट करने का चांसेस भी ज़्यादा है, लाइक 50% स्टॉप लॉस हिट भी हो सकता है, चांसेस ऐसा भी है। तो उस हिसाब से आपको गाइस ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टॉक गाइस एक्सिस बैंक। गाइस इवन एक्सिस बैंक में भी हम लोग को एक चांस मिल रहा है कि मार्केट नेगेटिव कैंडल खड़ा कर सकता है, चाहे वो रिवर्सल हो, चाहे वो इनसाइड कैंडल हो, कोई भी पैटर्न हो जो हमें सक्सेस दिया हो और नेगेटिव साइड को ही इंडिकेट करता हो, तो सिर्फ नेगेटिव साइड के लिए हमें कुछ ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। सो इस हिसाब से आप ये सब ट्रेड प्लान कर सकते हैं गाइज। ये सभी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही है। कोई भी रिस्क आप अगर ले रहे हैं तो अपने हिसाब से लीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट करना वो खुद के रिस्क पे ही करना होता है। क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ लॉस हो गया, ना मैं देने वाला हूँ, ना कोई और देने वाला है, ना आपको जो सिखाता है वो देने वाला है, कोई नहीं देने वाला है। तो अगर कोई स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं या किसी भी मार्केट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमेशा अपने रिस्क पे ही कीजिए। तो अगर अपने रिस्क पे करेंगे तो रिसर्च भी आपको करना पड़ेगा। हाँ, आप कहीं और से थोड़ा बहुत इनसाइट न्यूज़ ले सकते हैं, या फिर आपको थोड़ा प्लान करने के लिए कुछ ज्ञान ले सकते हैं, बट हमेशा रिसर्च भी अपना होना चाहिए और स्ट्रैटेजी एक अपना खुद का स्ट्रैटेजी होना चाहिए, जो कि आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे उसको चला सकते हो। सो गाइज आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए स्टॉक्स के साथ, नए अपॉर्चुनिटी के साथ। धन्यवाद।